हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। इसे क्या बन रहा है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। जो 1 क्लोरो, ये जो दूसरा नंबर का है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, ये मुख्य उत्पाद होता है, यानी कि ये अधिक मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है, इसलिए इसे अल्प कहा जा रहा है। आज हम लोग इसी वाले पहले वाले रिएक्शन का क्रियाविधि समझेंगे और ये दूसरा वाला जो रिएक्शन है इसका हम लोग अगले वाले वीडियो में इसका क्रियाविधि समझेंगे। तब तक आज हम लोग केवल इसी पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, अर्थात कैसे रिएक्शन कर रहा है। यानी कि AlCl3 का रिएक्शन इसके साथ में कराया जा रहा है CH3Cl के साथ में, तो ये दोनों आपस में मिलकर किसके साथ में जुड़ जा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में। तो ये दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन कैसे मिल रहे हैं इन्हीं को हम लोग आज क्रिया विधि के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए समझा जाए। जैसे इसमें दिया गया है क्रिया विधि में, सर्वप्रथम होता क्या है कि ये जो AlCl3 है, AlCl3 है, ये लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। इसे क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। और लुईस अम्लों का कार्य यही होता है कि किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, या तो लोन पेयर के रूप में दिखाई दे रहे हो या निगेटिव के रूप में, ठीक, तो उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर Cl है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, इसके लोन पेयर को ये Cl जो है ना, Al जो है, Al जो है एल्युमिनियम, अर्थात ये पूरा ग्रुप लुईस अम्ल इस लोन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। खींचेगा यानी कि खींचकर अपने तरफ लेगा। तो जैसे ही लेगा ना, तो क्लोरीन को अपने में जोड़ लेगा और इनके CH3 ग्रुप और Cl परमाणु के मध्य ये पोलर बंध उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से Cl पूरी तरह से निकल कर एल्युमिनियम के साथ में चला जाएगा, तो बना लेगा क्या, AlCl4 माइनस बना लेगा। अब देखिए यहाँ का जो बॉन्ड है ये वाला टूटा है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड था जिसमें Cl ज़्यादा विद्युतऋणी तत्व था, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का लेकर चला गया, जिसकी वजह से इस Cl पर निगेटिव आ जाएगा। Cl पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस ग्रुप में निगेटिव के रूप में, ठीक है। तो यानी एल्युमिनियम इस Cl वाला निगेटिव को ऑब्जर्व कर लिया है, ले लिया है, जोड़ लिया है, तो इसलिए इस पर माइनस आ गया है। अब जो बच गया ग्रुप ये CH3 ग्रुप, अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया था Cl के साथ में, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है। अर्थात ये वाला जो ग्रुप है ये धनावेश में टूट जाएगा, यानी कि बाहर हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है माइनस में बाहर होगा, और जो कि इसी Cl माइनस को कौन ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि अवशोषित कर लेगा, ले लेगा AlCl3 यानी लुईस अम्ल। अब ये तो प्लस बन गया ग्रुप। अब इसी प्लस का प्लस ग्रुप रिएक्शन करने के लिए चला जाएगा क्लोरोबेंजीन के साथ। देखिए, अब क्लोरोबेंजीन के साथ में इसका दो तरह से रिएक्शन होगा। इसका क्या तरह से रिएक्शन होगा, इस CH3 प्लस का, ये क्या है, CH3 प्लस है, इस CH3 प्लस का दो तरह से रिएक्शन होगा। यदि ये लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड में आया होगा जैसे ही, तो इसका पाई बॉन्ड अटैक किया होगा CH3 प्लस पर, तब यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ता हुआ दिखाई देगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ा था, फिर से रेजोनेंस करेगा, एरोमेटिकता बनाएगा, इसका पाई बॉन्ड जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था जहाँ था पहले चला जाएगा, जैसे यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ चला जाएगा, तो फिर से एरोमेटिकता बन जाएगा, जो कि इस प्रकार का ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, यदि हम यह लोन पेयर के बारे में पाइबंद के बारे में यदि हम बात करें, यदि ये पाइबंद यहाँ पर नहीं गया है, मतलब कि ये CH3 ग्रुप यदि यहाँ पर नहीं जुड़ा होता, ये CH3 ग्रुप यदि इस वाले पोजीशन पर नहीं जुड़ा होता, तो अब दूसरा पोजीशन कौन सा है कि जो जुड़ सकता है, तो दूसरा पोजीशन पैरा वाला, ये वाला यहाँ पर जुड़ सकता है। अब यहाँ पर जुड़ने के लिए कैसे रेजोनेंस होगा, तो इसका लोन पेयर यहाँ पर आएगा सिग्मा बॉन्ड में, और इसका पाई बॉन्ड इस वाले सिग्मा बॉन्ड में आएगा, और इसका पाई बॉन्ड यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तब CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, अब फिर से ये एरोमेटिकता, ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग फिर से अपनी एरोमेटिकता
यानी एरोमेटिसिटी बनाने के लिए फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेगा, जिसको वजह से इसका रेजोनेंस हो जाएगा इधर की तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा जैसे था पहले, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर से आ जाएगा और फिर से एरोमेटिकता बन जाएगी। और जैसे Cl Cl मतलब क्लोरीन के पास से जो इलेक्ट्रॉन आया था तो पॉजिटिव आया हुआ था, तो फिर से इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो पॉजिटिव हट जाएगा, जो कि इस प्रकार बनता हुआ एक ग्रुप दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि दो ही प्रोडक्ट बनाना था, एक ये वाला बनाना था पैरा पोजीशन वाला, एक आर्थो पोजीशन वाला, जो कि यही रिएक्शन बनाना था हम लोगों को। देखिए ये है पैर आर्थो वाला, ये है पैरा वाला, ये आर्थो वाला है, ये पैरा वाला, यही दोनों बनाना था प्रोडक्ट, और इस क्रियाविधि के माध्यम से हम लोग समझे हैं। तो इसकी क्रियाविधि कुछ इस प्रकार थी। बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।